नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर फिर शुरू करने के दिए निर्देश। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में पिछले दिनों हुई 5 लोगों की निर्मम हत्या मामले में थाना अध्यक्ष निलंबित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की पीड़ितों से मुलाकात। और पटना समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क। 9 अप्रैल को पटना, गया, नालंदा समेत विभिन्न स्थानों पर आंधी की संभावना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, चाहे वो कृषि कानूनों के बारे में हो, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में हो या श्रम कानून के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बातें कही। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं। श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद 370 रद्द करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। इधर बिहार में भी भाजपा के स्थापना दिवस पर पटना सहित पार्टी के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज कोविड-19 से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करने की बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जनों ने भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों को संक्रमण के कारणों का विश्लेषण करने के साथ ही पिछली बार के अनुभवों के आधार पर रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री कुमार ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए जांच, संक्रमितों की पहचान और टीकाकरण की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीजें की टेस्ट भी करवाइए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम हो, इस पर तो हम लोगों को है पूरा भरोसा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 935 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 432 मामले पटना से हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 4143 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.87% है। इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक 1586 लोगों की मौत हुई है।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। श्री करोल को उपचार के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। कल रिकॉर्ड 2,87,576 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए। अब तक 38,02,057 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 33,17,904 लोगों को पहली डोज जबकि 4,84,153 लोगों को दूसरी डोज दी गई। कोविड संक्रमण के नए मामले बढ़ने के कारण देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 92.48% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,17 लाख से अधिक रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। कोविड-19 से बचाव को लेकर आज से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत लोगों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। प्रदेश में विभिन्न जिलों में लोगों को मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर जागरूकता रथ भी चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर एसएन आर्या ने सभी लाभार्थियों से टीकाकरण अभियान से जुड़कर टीका लेने की अपील की है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि आज सारा विश्व जो रोग होता है कोविड-19, उससे हम लोग सभी आतंकित हैं। विश्व के वैज्ञानिकों और भारत के वैज्ञानिकों को भी हम लोग बधाई देते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर दी। किसी भी वैक्सीन में साइड इफेक्ट होता है, लोकल स्वेलिंग हो गया, थोड़ा बुखार हुआ 1 रोज फिर ठीक हो जाता है। वैसे ऐसा साइड इफेक्ट छोड़ के किसी को सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और मैं कह सकता हूं, मैं 89 ईयर्स का हूं, मैंने वैक्सीन लिया है और कोई साइड इफेक्ट हमको तो लोकल स्वेलिंग तक नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग बिना किसी झिझक के उनको वैक्सीन लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से भारत में 15 अप्रैल तक 50,000 मौतें होने की चेतावनी दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि WHO ने ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की है। ये खबर पूरी तरह निराधार और गलत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि महात्मा गांधी का अहिंसा का मंत्र न केवल भौतिक रूप से बल्कि वैचारिक रूप से भी सार्थक है। श्री नायडू गुजरात के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक पर समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उनकी अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वचन और विचारों में भी अहिंसा होना आवश्यक था। ये आज भी बहुत जरूरी है। हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में आलोचना करते हुए या उल्लेख करते हुए प्रेम पूर्वक, क्योंकि हमारा सब लोग भारत का नागरिक है, भाई और बहन है। हम राजनीति में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी हो सकती है मगर शत्रु नहीं है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। एक रिपोर्ट। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू की गई ऐतिहासिक दांडी यात्रा कल शाम दक्षिण गुजरात के छोटे से तटीय स्थल दांडी पहुंची। साबरमती आश्रम से निकले 81 पदयात्री पिछले 25 दिनों में 388 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कल शाम छोटे से ऐतिहासिक तटीय गांव दांडी पहुंचे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों और बुजुर्ग गांधीवादियों ने इन पदयात्रियों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। दांडी यात्रा के दौरान पदयात्रियों ने अपने मार्ग में छोटी सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामजनों के साथ वार्तालाप करके आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। न्यायमूर्ति रमन्ना अगले वर्ष 26 अगस्त तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे।
वे 17 फरवरी 2014 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। न्यायमूर्ति रमन्ना आंध्र प्रदेश में एक किसान परिवार से आते हैं। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में पिछले दिनों 5 लोगों की निर्मम हत्या मामले में बेनीपट्टी थाना के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है। इधर एडीजी कानून व्यवस्था जितेंद्र कुमार ने कहा है कि हत्याकांड के मामले में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। कुछ आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है और कुछ के खिलाफ जल्द की जाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना जताई। श्री यादव ने पार्टी की ओर से पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिया। उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जिले के आला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज को स्थानांतरित कर सूचना जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया है। श्री तनुज अगले आदेश तक बिहार संवाद समिति के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वित्त विभाग में अपर सचिव उदयन मिश्रा को स्थानांतरित कर कटिहार का नया डीएम बनाया गया है। इधर मुजफ्फरपुर के आयुक्त मनीष कुमार को दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया गया है। सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार का तबादला कर दिया गया है। भोजपुर के एसपी हरकिशोर राय को सीतामढ़ी का नया एसपी बनाया गया है, जबकि राज्यपाल के एडीसी राकेश दुबे को भोजपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। नवादा में जहरीली शराब से मौत मामले के मुख्य आरोपी अरविंद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सायली दूरत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर पुलिस को ये सफलता मिली है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जहरीली शराब पीने के कारण 15 लोगों की यहां मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठन होने वाले चयन समिति की संरचना में संशोधन और सेवा शर्त में आंशिक संशोधन को भी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने विभिन्न जिलों में संचालित बुजुर्ग आश्रय स्थलों में सुविधाओं के विकास के लिए सहायता राशि बढ़ाने को भी सहमति दे दी है। आज की बैठक में कुल 8 प्रस्ताव पारित किए गए। पूर्व मध्य रेलवे पटना और अहमदाबाद तथा मुजफ्फरपुर और सूरत के बीच स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अहमदाबाद पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 11 अप्रैल से प्रत्येक रविवार को अगले आदेश तक चलाई जाएगी। वहीं सूरत मुजफ्फरपुर के बीच स्पेशल ट्रेन 16 अप्रैल से चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के परिचालन से गुजरात के विभिन्न शहरों में काम कर रहे बिहार के कामगारों के लिए काफी सुविधा होगी। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि पूर्वा हवा के प्रभाव के कारण प्रदेश भर के तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके मंडल ने इस बारे में जानकारी दी। आज के प्राप्त न्यूमेरिकल मॉडल से पता चलता है कि 0.9 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक एक ट्रफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दक्षिण पश्चिम बिहार तक फैला हुआ है, जो अगले 2 दिनों में एक चक्रवातीय परिसंचरण का रूप ले रहा है, जिसकी स्थिति झारखंड एवं उनके आसपास होगी। इन सभी मौसमी कारकों की वजह से अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क एवं तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। यद्यपि 8 अप्रैल के शाम से दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य बिहार जो झारखंड से सटे जिले हैं, वहां आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है एवं 9 अप्रैल को बिजली के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल अधिकारी शेखर आनंद ने नगर के मीना बाजार समेत अनेक स्थानों पर मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क वाहन चलाने वालों और दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर फिर शुरू करने के दिए निर्देश। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में पिछले दिनों हुई 5 लोगों की निर्मम हत्या मामले में थाना अध्यक्ष निलंबित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की पीड़ितों से मुलाकात। और पटना समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क। 9 अप्रैल को पटना, गया, नालंदा समेत विभिन्न स्थानों पर आंधी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।